संत कबीर नगर में 25 मार्च को एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी, लेकिन इसके चौथे दिन 28 मार्च को ही इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। युवक पत्नी की नई ससुराल पहुंचा, उसे वापस भेजने की गुहार लगाने लगा। युवक की हालत देखकर दूसरे पति ने पत्नी को उसके साथ भेज दिया। यह अनोखी लव स्टोरी इन दिनों काफी चर्चा में है। जितनी बातें बाहर आई हैं, उससे कहीं ज्यादा बातें गाँव में हो रही हैं। दरअसल संत कबीर नगर के जिला मुख्यालय खलीलाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर कटारजोत गांव है। इस गांव में बबलू का घर है। 2017 में बबलू की शादी गोरखपुर में रहने वाली राधिका से हुई थी। शादी धूमधाम से हुई थी। इसके बाद साल 2018 में उनके घर में बेटे का जन्म हुआ और 2020 में बेटी पैदा हुई। बबलू की लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन 2021 में गांव के ही रहने वाले विकास की नज़र राधिका पर पड़ी। विकास का घर राधिका के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। विकास को राधिका पसंद आ गई। राधिका को भी विकास भाने लगा। गांव के लोगों का कहना है कि विकास के पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। इसके बाद से उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। माँ गायत्री समझाती थी, लेकिन वह नहीं समझता था। विकास और राधिका के रिश्ते को लेकर अब गांव में लोगों में चर्चा होने लगी। 20 मार्च 2025 को वह राधिका को लेकर घर से भाग गया। राधिका घर में रखे कुछ पैसे भी अपने साथ ले गई और दोनों बच्चों को बबलू के घर में ही छोड़ दिया। पत्नी के घर से भागने के बाद बबलू घनघटा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की, विकास तक पहुंच गई। 4 दिन बाद विकास और राधिका वापस आ गए, लेकिन सीधे गांव न आकर थाने पहुंचे। वहां बबलू अपने भाई हीरा और अन्य लोगों के साथ मौजूद था। थाने में ही बबलू ने अपनी पत्नी राधिका की शादी प्रेमी से करा दी। 28 मार्च की रात बबलू विकास के घर पहुंचा। वहां उसकी मां गायत्री से कहने लगा, मैंने लोगों के बहकावे में आकर दोनों की शादी करवा दी, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहता हूँ। और विकास की मां ने बहू को भेज दिया। पुलिस सब ना सबके सामने दरोगा पहले वाली शादी नहीं हुई तो इनका भाई लोग जबरदस्ती कर दे रोई गाँव लगना चिरौरी करना की क्या हम चढ़ाव चल गई। फिलहाल अब ले जाओ खुश रहा, हम खुश रख। इसके ऊपर अगर कोई काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी।